कई बार आपने सुना है कि जन्म लेते ही बच्चे को पीलिया हो जाता है। तो ये दो तरीके का होता है। एक तो बच्चे जन्म लिया तो पीलिया डायग्नोज हुआ है उसके अंदर, जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 3 से 4 दिन बाद जॉन्डिस पता चलता है कि हाँ बच्चे को जॉन्डिस है। तो किन कारणों से होता है, माँ की क्या गलतियां हैं या गलती नहीं है, ये नेचुरल है, क्या चीजें, क्या फैक्टर्स होते हैं एंड इसका सोल्यूशन क्या है। पीलिया होती है, सब डर जाते हैं कि अब तो बहुत पैसा लगेगा, बच्चे को हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा एंड सो आपको बहुत डर हो जाता है। तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, ये आजकल कॉमन है और इसका बहुत इजी सोल्यूशन है आपके पास इसी वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। आशा करती हूँ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और आप डेली के अपडेट से वाकिफ हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न को पीलिया होता ही क्यों है? तो सबसे पहला फैक्टर होता है माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप का डिफरेंस। इसको ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप हैं जिनकी वजह से अगर माँ और बच्चे में डिफरेंस आता है ब्लड ग्रुप में तो ये जॉन्डिस का प्रॉब्लम हो जाता है। इस पे किसी की गलती नहीं है और इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ब्लड ग्रुप जो है वही रहता है और उसके चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार बच्चे कम वजन के होते हैं या प्रीमेच्योर होते हैं, तो ऐसे में जॉन्डिस होने के चांसेस 75% से 100% तक रहता है। तो ये भी समझ लेना चाहिए और वजन सही से मेंटेन हो जाए इसके लिए पूरी प्रेगनेंसी मेहनत करना चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, डॉक्टर्स का कहना है कि फॉर्सेप डिलीवरी जब बच्चे की होती है तो सिर में फॉर्सेप लगता है तो वहां पर सूजन आ जाता है। तो इस वजह से भी कई बार बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा बच्चा जन्म लिया लेकिन बच्चे को माँ अच्छे से फीड नहीं करा पा रही, बच्चा फीड नहीं ले पा रहा, तो फीडिंग प्रॉब्लम्स की वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस आ जाता है। तो ये सारी चीजें और यहाँ परिवार वालों की जिम्मेदारी बनती है, माँ की जिम्मेदारी बनती है, न्यू बॉर्न के पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि उसको फीड कराएं। तो अब इनको हम हल कैसे करें? मान लीजिए कि बच्चे को जॉन्डिस आ गया, डिटेक्ट हो गया, तो सबसे पहले इसके लेवल्स को समझना है कि अगर लेवल 9 के आसपास है तो डॉक्टर्स आईसीयू में, एनआईसीयू में नहीं रखेंगे, कहेंगे कि ऑब्जर्व कीजिए, 3 दिन 4 दिन बाद टेस्ट रिपीट करेंगे। तो इसको आप सिंपली टेस्ट कर सकते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके सिर पे ऐसे फॉरहेड पर ऐसे फिंगर से हल्का सा प्रेस कीजिए, प्रेस करेंगे और जैसे ही हटाएंगे फिंगर तो देखिए कि पीलापन आ रहा है। अगर आ रहा है पीलापन तो बच्चे को हल्के लेवल का जॉन्डिस है। इसी तरह अगर पेट पे प्रेस करते हैं, चेस्ट पे प्रेस करते हैं और पीलापन, उंगली हटाते पीलापन आता है तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ जॉन्डिस है। और अगर पैरों के तलवे पर, काफ पर बच्चे के अगर प्रेस करते हैं, यहाँ पर पीलापन आपको दिखाई देता है उंगली हटाते ही, तो जॉन्डिस का स्तर ज्यादा है और डॉक्टर कह सकते हैं कि इनको आप बच्चों को फोटोथेरेपी देनी पड़ सकती है। तो जॉन्डिस का लेवल समझना जरूरी है। एकदम से जॉन्डिस है इतना ही जानकर आपको एडमिट नहीं कराना है, उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर बच्चे को जॉन्डिस डिटेक्ट हुआ है तो सबसे पहला जो काम करना है आपको वो है फीडिंग। जॉन्डिस को आप खत्म कर सकते हो भरपूर न्यूट्रिशन देकर बच्चों को। जनरली हम माँ को यही सजेस्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छे से फीडिंग कराइए, बिल्कुल प्रॉपर टाइमली बच्चे को फीड दीजिए। माँ को दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला फीड दीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि न्यूट्रिशन देने से बच्चों का जॉन्डिस में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है और खुद ब खुद भी काफी ठीक हो जाता है। उसके बाद है नेचुरल सनलाइट दिखाना बच्चे को। तो बच्चे को नेचुरल सनलाइट में एकदम कपड़े खोलकर एक्सपोज नहीं कर देना है, जैसे कि एनआईसीयू में रखा जाता है कांच के उसमें ट्रे में, उस तरीके से नहीं रखना है। बाहर का तापमान बच्चे के लिए अनुकूल नहीं है। बच्चा पेट से निकला भी 1 महीना लगेगा बाहर के तापमान को समझने, एडजस्ट करने में और उसके अकॉर्डिंग ढलने में। तो बच्चे को कपड़ा जरूर पहनाएं और डायरेक्ट सनलाइट में ना ले जाएं, बच्चे की स्किन खराब हो सकती है। लेकिन हाँ, धूप जब बाहर निकलती है तो बाहर आप उसे रखें, डायरेक्ट सनलाइट बच्चे के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, शैडो की तरफ हल्का सा रखें। सनलाइट से बहुत जल्दी आराम मिलता है, बच्चा ठीक हो जाता है। और कई बार ऐसा भी है कि ताल मिश्री, डेट्स की मिश्री आती है, मेडिकल स्टोर्स पे मिलती है, थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन टाइप की होती है, उसको 1 चम्मच पर पानी में मिलाकर थोड़ी सी मिश्री को बच्चे को, न्यूबॉर्न को देने से उसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ता है। क्योंकि वो जो मिश्री है वो डेट्स के सैप से बनी हुई होती है तो उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है और वो न्यूट्रिशन जॉन्डिस को हील कर देता है, लीवर को हील कर देता है और बच्चा तंदुरुस्त होने लग जाता है। तो वो मिश्री भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूबॉर्न जॉन्डिस को हैंडल किया जा सकता है और ये चिंता का विषय नहीं होता। न्यूबॉर्न जॉन्डिस में मेरा और भी वीडियो है, उनको भी आप जरूर देखें। उसमें डाइट टिप्स मैंने बताए हैं कि किस तरीके से बच्चे को क्या देना है। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।